हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की एक पौराणिक कथा। संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए मां पार्वती के प्रति अटूट विश्वास और संकल्प को दर्शाते हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अहोई अष्टमी का यह व्रत, आइए शुरू करते हैं अहोई अष्टमी व्रत की एक प्राचीन कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहू थी। साहूकार का परिवार बहुत सुखी था, लेकिन उसकी बहू को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया था, जिसका दुख उसे हमेशा रहता था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के कुछ दिन पहले, दिवाली से ठीक पहले, साहूकार की बहू जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। उसे अपने घर के लीपने और सजाने के लिए मिट्टी की जरूरत थी। तब वह जंगल में मिट्टी खोद रही थी तो अनजाने में उसकी कुदाल से शाही के बच्चों को लग गई। शाही का बच्चा उसी कुदाल के वार से मर गया। इस घटना से साहूकार की बहू को बहुत पश्चाताप हुआ। वह बहुत दुखी हुई और शाही के बच्चे की मृत्यु के कारण वह बहुत भयभीत हो गई। जल्द ही उसे एक और बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। शाही के बच्चे की मृत्यु के दोष के कारण एक एक करके उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। बेटों की मृत्यु से साहूकार और उसकी बहू गहरे शोक में डूब गए। बहू को समझ आ गया था कि ये सब शाही के बच्चे को मारने के पाप का फल है। जब साहूकार की बहू ने अपनी यह दुख भरी कहानी अपनी पड़ोस की स्त्रियों को बताई तो उन्होंने उसे यह सलाह दी, हे बहू, तुम बहुत दुखी हो। यदि तुम अपने इस पाप से मुक्ति पाना चाहती हो और अपनी संतानों का सुख वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें अहोई माता का व्रत करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन तुम शाही और शाही के 7 बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और सच्चे मन से अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा मांगो। अहोई माता, जो कि माँ पार्वती का ही रूप है, तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे और तुम्हारी संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद देंगे। साहूकार की बहू ने श्रद्धापूर्वक उनकी बात मानी। कार्तिक कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि पर उसने पूरे विधि विधान से अहोई माता का व्रत किया। उसने दीवार पर शाही और उसके बच्चों का चित्र बनाया, कलश स्थापित किया और रात को तारों को अर्घ देकर माता की पूजा की। उसने अपने मृत बेटों के लिए पश्चाताप किया और सच्चे मन से अहोई माता से अपने पापों की क्षमा मांगे। साहूकार की बहू की सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से अहोई माता यानी माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बहू को दर्शन दिए और बहू को क्षमा करते हुए माता पार्वती ने उसे वरदान दिया कि उसके सभी पुत्रों की लंबी आयु प्राप्त होगी। अहोई माता के आशीर्वाद से साहूकार की बहू को वापस से संतान सुख मिला और उसके पुत्र दीर्घायु हुए। तभी से यह परंपरा बन गई है कि संतान की लंबी उम्र, सुख और कल्याण के लिए माता अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। यह कथा बताती है कि अज्ञानतावश या जानबूझकर किए गए पापों के लिए पश्चाताप और क्षमा याचना ही मुक्ति का मार्ग है। माँ पार्वती सभी माताओं के संतानों की रक्षा करे। बोलो माँ अहोई की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो गौरी गणेश की जय, बोलो हर हर महादेव।